Hello everyone, welcome to our academy Matherific, and in this today's video we are studying about the male reproductive system. As we all know, the process of reproduction, it is a general process of producing offsprings of the same kind in which both male and female are required. And in this video we are studying about the male reproductive systems of the humans. So generally male reproductive systems consist of the testes, accessory ducts and external genitalia. Let's study one by one. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये हमारा लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में. ये हमारा पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है. और अगर बात की जाए तो इसके पास हमारी टेस्टिस होती हैं प्लस एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं और इसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. जो टेस्टिस होती है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है विद इन अ पाउच. उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं. स्क्रोटम हेल्प करता है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, लोअर बॉडी टेम्परेचर टू 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, then it's lower to the body temperature to 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. तो जो स्क्रोटम है वो हमारा हेल्प करेगा टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर. कैसे हेल्प करता है ये हमारा? अगर मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हाई है तो ये हमारा डायलेट हो जाएगा. अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो ये हमारा कॉन्स्टेंट को श्रिंक कर जाता है. जो हमारे स्क्रोटम की वॉल्स होती है उनमें स्पेशल सेल्स या स्पेशल मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि उनको कॉन्स्ट्रिक्ट या फिर हमारी डायलेट करने में हेल्प करते हैं. तो अगर हम बात करें टेस्टिस की तो टेस्टिस हमारी ओवल होती है इन शेप. टेस्टिस है हमारी ओवल होती है और इनकी लेंथ की बात करी जाए तो ये हमारी 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है. ये हमारी विद इन द एब्डोमिनल पाउच मींस स्क्रोटम में प्रेजेंट रहती हैं और पेयर में प्रेजेंट रहेंगी. मींस हमारी 2 टेस्टिस प्रेजेंट रहती हैं. ये हमारी जो हर टेस्टिस के अंदर अब हमारे कुछ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हमने बोला है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहता है. मींस ट्यूब्स प्रेजेंट रहती हैं हाईली कोइल्ड. उनको हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला है. इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारी स्पर्म की प्रोडक्शन होती है. सो लेट्स हैव अ लुक. ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. जो ये आपको दिख रहे हैं ये हमारे टेस्टिस हैं जो कि हमारी एक पाइप से कनेक्टेड है. इस वाले को हम कह रहे हैं यहाँ पे वोसा डिफरेंशिया. ये वोसा डिफरेंशिया है. ये हमारी जो ये वाला यूरिनरी ब्लैडर है इसके ऊपर से लूप ओवर करती है और कहाँ पे जाती है? हमारी यूरिथ्रा में. और यूरिथ्रा के बाहर हमारा क्या है? एक पेनिस है. यहाँ पे जो यूरिथ्रा है वो हमारा कॉमन पैसेज होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट होता है और वो कैसे हमारी इंसेमिनेशन प्रोसेस करते हैं. तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है. अगर हम बात करें तो ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है. इसको हम कह रहे हैं पेनिस. जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं पेनिस. और इसको एक हमारे क्या है? एक इलोंगेटेड पार्ट होता है. इसको हमने बोला है ग्लैंस पेनिस. जो ग्लैंस पेनिस है वो हमारा कवर रहता है एक स्किन से. उसको हम बोलते हैं फोर स्किन. अब हम बात करें कि जो हमने देखा था टेस्टिस था वो हमारी एक एब्डोमिनल कैविटी में सराउंड रहती है. उसको हमने बोला था स्क्रोटम. स्क्रोटम हमारा हेल्प कर रहा था टेम्परेचर को लोअर करने में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस में. अब स्क्रोटम के अंदर हमारे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. इन्हीं टेस्टिस में क्या होता है? हमारा लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. 250 कंपार्टमेंट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हमारा एक एब्डोमिनल कैविटी है और इसी के अंदर क्या है? हमारा ये टेस्टिकुलर लोब्यूल. और हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 क्या होते हैं? हमारे seminiferous tubules, highly coiled seminiferous tubules. These are our highly coiled seminiferous tubules.
ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसको मैंने इनलार्ज व्यू में दिखाया है कि हमारे जो ये हमारा एक्सटर्नल पाउच है इसको हमने स्क्रोटम बोला है, और जो ये हमारा स्क्रोटम है ये क्या कर रहा है, इसके अंदर हमारे लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारे क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। These are our testicular lobules। और हर लोब्यूल्स के अंदर ये हमारे हाईली कोइल्ड, these are our highly coiled tubules, जिनको हमने बोला है seminiferous tubules। These are our seminiferous tubules। seminiferous tubules, sorry, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से हमारा स्पेस होता है जहां पे हमारे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और यहाँ पे हमारा स्पर्म बन गया तो आगे एक हमारा स्ट्रक्चर, लेट मी चेंज द कलर। जो ये ग्रीन कलर आप देख रहे हो ये होता है हमारा रेटी टेस्टिस। जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो ये है हमारा रेटी टेस्टिस, और जो ब्लूइश फोम आ रही है, जो ये आ रही है, ये है हमारा वोसा इफ्रेंशिया। और वोसा इफ्रेंशिया किसमें जा रहा है, हमारा एक वोसा इफ्रेंशिया जा रहा है हमारा एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से हमारा जाएगा यहाँ पे, ये है हमारा ट्यूब लाइक, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला है हमने वॉस डिफरेंस। जो वॉस डिफरेंस है वो फर्दर हमारा क्या करता है, मान लो ये हमारा क्या है, यूराइनरी ब्लैडर है, ये हमारा यूरेथ्रा है, इसी के ऊपर से हमारा लूप ओवर करेगा, और लूप ओवर करेंगे कि हमारे पास आता है यहाँ पे। अब इस स्ट्रक्चर में देखेंगे जो लूप करके जो ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे फिंगर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने बोला है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल है वो ओपन अप होती है इनटू अनदर ट्यूब, उसको हम बोल रहे हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे एक छोटी सी ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसको बोला है हमने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो ये जितनी भी तीनों ग्लैंड है, ये ग्लैंड है तो ऐसे कुछ सिक्रेशन कर रही होंगी, तो ये अपना सिक्रेशन इसमें रिलीज करती है, और जो सिक्रेशन है वो हमारा किसके थ्रू रिलीज होता है, यूरेथ्रा के थ्रू, और फिर हमारे पेनिस से वो बाहर इजैकुलेट हो जाता है। सो ये हमारे एक जनरल प्रोसेस है, कैसे हमारा स्पर्म बन रहा है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक बार हम इस स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये हमारे टेस्टिस है। टेस्टिस के बाहर देखो जो ये वाली है हमारी रेटी टेस्टिस है। रेटी टेस्टिस से बाहर क्या है हमारी, ये वोसा इफ्रेंशिया है। वोसा इफ्रेंशिया किसमें ओपन हो रहा है, जो ये हमारा हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, ये है हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद क्या हो रहा है हमारा वोस डिफरेंस आ रहा है। वोस डिफरेंस के बाद ये लूप ओवर कर रहा है यहाँ पे हमारा यूराइनरी ब्लैडर से, और हमारा किसमें एक हमारी कॉमन डक्ट में जा रहा है जिसको हमने बोला है सेमाइनल वेसिकल। जो स्माइनल वेसिकल है वो ओपन अप हो रहा है इनटू अ न्यू ट्यूब, उसको हमने बोला है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे ही होती है हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो ये तीन है ये हमारी ओपन अप होती है किसमें, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के थ्रू है जो स्पर्म है वो बाहर चला जाता है। तो यूरेथ्रा क्या होता है हमारा, सेम पैसेज होता है यूरिन के लिए भी और हमारे स्पर्म के लिए भी। सो हम इनके फंक्शन देखते हैं कि हर चीज का क्या क्या फंक्शन है, कौन सी ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट कर रही है। आई होप ये स्ट्रक्चर क्लियर है। ये हमारा एक डायग्रामेटिकली व्यू है अच्छे से, जिसको उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप इसमें से देख सकते हो। ये हमारी टेस्टिस है, जो टेस्टिस के बाहर है वो क्या है हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस फिर ये हमारा वोस डिफरेंस है। वोस डिफरेंस जो सराउंड कर रहा है, लूप ओवर कर रहा है यूराइनरी ब्लैडर से, फिर वो किसमें जा रहा है, ये हमारी क्या है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। देखो ये वाला, इसको हमने सेमाइनल वेसिकल बोला है। सेमाइनल वेसिकल के बाहर क्या है, ये हमारे इसमें एक प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ये हमारा एक छोटी सी ग्लैंड है, इसको बोला है हमने
बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब इन तीनों ग्लैंड ने अपनी सिक्रेशन इसमें रिलीज कर दी और जो अब ये हमारा जो स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा थ्रू द यूरेथ्रा और पेनिस के थ्रू है वो बाहर चला जाएगा। सो ये हमारे जनरल स्ट्रक्चर, ये हमने बात कर ली थी। हमारी ओवल होती है, लेंथ इतनी होती है, विड्थ होती है, 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला है। और हर लोब्यूल के पास हमने क्या देखा था, 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। उसमें हमारी 2 तरह की सेल्स होती हैं। अगर हम बात करें हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो उसमें हमारे 2 तरह की सेल्स होती है, एक मेल जर्म सेल्स होती है, एक सर्टोली सेल्स होती है। जो मेल जर्म सेल्स होती है वो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है, मीन्स वहां से हमारी स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और दूसरी होती है वो सर्टोली सेल्स होती है जो हमें नरिशमेंट, जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब जो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर एक स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हमने बोला है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हमने बोला है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का क्या काम होता है, एंड्रोजन की फॉर्मेशन में हेल्प करना, जो कि हमारा एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। ये हमारा सर्टोली सेल्स है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है आउटसाइड द रीजन। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाली चीज भी पूछी जाती है कि जो है हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट होता है या फिर ये इनसाइड प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा हमेशा आउटसाइड होएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, और उसमें क्या होती है हमारी लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती। उसके बाद हमने एसेसरी डक्ट्स की बात की थी। हमारे पास कौन से डक्ट है, रेटिटेस्टिस है, वोसा इफ्रेंशिया है, एपिडिडाइमिस है और फिर वोस डिफरेंस है। सबसे पहले क्या है हमारा यहाँ पे क्या है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारी स्पर्म बनेगी, फिर हमारे रेटाटेस्टिस के पास आएंगे, रेटाटेस्टिस से जाएंगे वो हमारी वोसा इफ्रेंशिया के पास, और वोसा इफ्रेंशिया से जाएंगे वो हमारी एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है एपिडिडाइमिस के पास। एपिडिडाइमिस के पास जाके वो फिर हमारे एक लॉन्ग ट्यूब में जाती हैं और वो किस में ओपन होती है, वोस डिफरेंस में। जो हमारा वोस डिफरेंस होता है वो क्या करता है हमारा सराउंड, ये हमारा जो यूराइनरी ब्लैडर है उसको लूप ओवर करता है और वहां से एक डक्ट मिलती है जिसको हमने बोला है सेमाइनल वेसिकल। जो सेमाइनल वेसिकल है वो फर्दर फिर हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड से वो हमारी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड में आएगी। सो अगर हम बात की जाए हमारे एक्सेसरी डक्ट्स की, तो हमारे पास रेटाटेस्टिस है, देन हमारे पास वोसा इफ्रेंशिया है, देन हमारे पास एपिडिडाइमिस है, देन हमारे पास वोसा डिफरेंशिया। इन डक्ट्स का क्या काम होता है, ये डक्ट है वो हमारी स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, कहां से, फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरिथ्रा। इनका मेन फंक्शन होता है स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन में। और जो यूरिथ्रा ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द यूराइनरी ब्लैडर और एक्सटेंड है वो कहाँ तक करता है हमारे पेनिस और टू द एक्सटर्नल ओपनिंग। एक्सटर्नल ओपनिंग को बोला है हमने यूरिथ्रल मीटस। तो ये हमारी एसेसरी डक्ट्स हैं, उनका फंक्शन बता रखा है। देन हमने देखा है कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होता है, वो हमारा एक स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है जो हमारे इरेक्शन में हेल्प करता है और फैसिलिटेट करता है हमारी इंसेमिनेशन प्रोसेस। जो हम पेनिस का इनलार्ज एंड देखे तो हमने उसको बोला था ग्लैंस पेनिस, और जो ग्लैंस पेनिस है वो हमारा कवर रहता है थ्रू द फोरस्किन। सो ये हमारा एक पेनिस का ओवर स्ट्रक्चर बता रखा है यहाँ पे। देन हम बात करें एसेसरी ग्लैंड्स की, तो हमारे पास यहाँ पे 3 एसेसरी ग्लैंड्स बता रखी है। पहली है हमारी सेमाइनल वेसिकल, जो हमारी वोस डिफरेंशिया है वो लूप ओवर करके यूराइनरी ब्लैडर से जो ओपन हो रही थी, किस में ओपन हो रही है, वो हो रही है हमारी सेमाइनल वेसिकल में। इसके पास क्या क्या होता है, क्या क्या रिलीज करता है, ये सबसे पहले करता है हमारा फ्रुक्टोज, देन कहता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रुक्टोज क्या कर रहा है, हमारी एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है टू द स्पर्म मोटिलिटी, मतलब स्पर्म को मूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, ये हमारे इन्फ्लुएंस करता है टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जब हम हमारे स्पर्म हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाते हैं तो उनको मैनेज करता है, उनकी जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। देन है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारे
जिंक प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा हमारे सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्पर्म की हेल्थ को। इसमें हमारे एक एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है जिसको हमने बोला है 5 अल्फा रिडक्टेज। ये जो एंजाइम है ये हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करने में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करेगा हमारा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। देन ये क्या करता है, हमारी मिल्की अपीयरेंस देता है, मतलब कुछ हमारा व्हाइट डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो सीमेन का कलर है वो हमारा मिल्की इन अपीयरेंस होता है। देन हम हमारे थर्ड वाली ग्लैंड्स की बात करें तो वो है हमारी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये हमारी प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द पेनिस और ये क्या सीक्रेट करती है, एक लुब्रिकेटिंग म्यूकस सीक्रेट करती है। इसका मेन काम क्या होता है कि देखो हमारे जो मेल्स में है वो कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। तो जो वहां पे जो यूरिन प्रेजेंट रह जाती है इन द स्मॉल क्वांटिटी तो उसको हम क्या करता है, ये हमारा रेगुलेट करता है। जो एसिडिटी वगैरह हो जाती है उसको एसिडिटी को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा ये क्या कर रहा है, हमारे न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिटी इन द यूरिथ्रा और लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। तो पहला काम क्या हो गया इसको कि ये हमारे न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिटी को और दूसरा काम क्या कर रहा है, ये हमारा लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। तो ये इसके दो मेन फंक्शन है। तो हमने इसके बारे में देखा है कि हमारे पास 3 ग्लैंड्स थी। पहली वाली हमारे पास स्माइनल वेसिकल है। स्माइनल वेसिकल के नीचे हमारी इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ी हमने। देन उसके बाद हमारे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पढ़ी। इसके अलावा जो प्रोस्टेट है उसमें हमारे कुछ कैल्शियम आयंस भी होते हैं, रिलीज करती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। उन कैल्शियम आयंस का रोल होता है इन द कैपेसिटेशन प्रोसेस ऑफ द स्पर्म। So all these about the today's lecture. I hope you understand it well. Thank you.